जो एक माहौल है कि हम जो है ना किस अपनी ज़ातियात की बुनियाद के ऊपर, अपनी ख्वाहिशात की बुनियाद के ऊपर हम लोगों को अपने दिलों के अंदर बसाते हैं। हमने जो है ना वो छोटे छोटे बुत अपने दिलों के अंदर रखे हुए हैं, अपनी बगलों के अंदर वो मुनाफिकीन वाले हमने बुत छुपाए हुए हैं। किसी सियासी लीडर के तौर पर या किसी एक मजहबी रहनुमा के तौर पर या किसी एक पीर के तौर पर हमने उसका बुत अपनी बगल में रखा हुआ है कि जो हमारा ये मुर्शिद कहेगा वो बिल्कुल ठीक है, वो चाहे कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ क्यों ना हो, अल्लाह और उसके रसूल के उसूल के ख़िलाफ़ क्यों ना हो, दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ उसका रवैया क्यों ना हो, लेकिन हमने ये देखना कि मेरा मुर्शिद ये कह रहा है, चाहे वो मुर्शिद परले दर्जे का जाहिल क्यों ना हो, दीन इस्लाम का उसको पता क्यों ना हो, लेकिन हमने ये देखना है कि चूँकि मेरा ये मुर्शिद कह रहा है लिहाजा मैंने उसकी पैरवी करनी है। जिधर वो जहन्नम, जिस जहन्नम के अंदर वो मुर्शिद जाएगा उसी जहन्नम के अंदर उसका मानने वाला जाएगा। इसी तरह हमने बाज़ मजहबी और जो है ना सियासी लीडरों के हमने बुत अपनी आस्तीनों में रखे हुए हैं कि जैसे हमारे जो है ना वो सियासी लीडर कहेंगे, जो कुछ वो बकवास करेंगे हम मानने के पहले हम उस पर पहले ईमान लाने को तैयार होते हैं। वो चाहे जितनी मर्जी दीन इस्लाम का मजाक उड़ा दें, जितना मर्जी अल्लाह और उसके रसूल का मजाक उड़ाते रहें, कुरान और सुन्नत का मजाक उड़ाते रहें, दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ जितने मर्जी वो बातें करते रहें, लेकिन हम उनके ख़िलाफ़ कोई बात सुनने को तैयार नहीं होते, उनके ख़िलाफ़ कोई बात करने को तैयार नहीं होते, उनके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ बुलंद करने को तैयार नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमने अपने दिल के अंदर एक सियासी लीडर के तौर पर उसकी मोहब्बत का बुत अपने जो है ना वो सीने के अंदर जमाया हुआ है। वो जैसा मर्जी क्यों ना हो। करीब ही के अंदर एक वाक़या पेश आया अमेरिका के अंदर कि जहाँ पर एक गुस्ताख रसूल को, जो इंटरनेशनल गुस्ताख रसूल था, जो अपने आप को कहता तो सलमान रुश्दी था, लेकिन वो सलमान नहीं है, वो शैतान है। सलमान कौन होता है वो मैं बाद में चलकर बताता हूँ कि सलमान किसको कहते हैं। सलमान कौन होता है? वो तो शैतान है कि जो हजूर का गुस्ताख हो और फिर वो सलमान कैसे हो सकता है। और वो फ़कत हजूर की गुस्ताखी करने वाला नहीं था, बल्कि उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन की गुस्ताखी की, उसने दीन इस्लाम की गुस्ताखी की, उसने कुरान की गुस्ताखी की, और वो इंटरनेशनल तौर पर बड़ा गुस्ताख था। और फिर उसको वासिले जहन्नम किया एक मुजाहिद ने, हजूर के एक ग़ुलाम ने, हादी मतर ने उसको वासिले जहन्नम किया। उसने पूरी उम्मत मुस्लिम का जो है ना फ़र्ज़, उनके कंधों से उनका फ़र्ज़ उतारा, उन्होंने उसकी ड्यूटी दी पूरी उम्मत मुस्लिमा की, उनका सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया कि इसको तो बहुत पहले वासिले जहन्नम हो जाना चाहिए था, इसको तो बहुत पहले वासिले जहन्नम हो जाना चाहिए था। लेकिन हम उनको अपने दोनों हाथों से सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने उस गुस्ताख पर वार करके उम्मत मुस्लिमा का कर्ज उतारा है। अब चाहिए तो ये था कि हम उसकी हिमायत में खड़े होते कि इसने उम्मत मुस्लिमा का फ़र्ज़ उतारा है, फ़र्ज़ अदा किया है मुसलमान होने का, हजूर के ग़ुलाम होने का। अब चाहिए तो ये था कि हम उसकी हिमायत में खड़े होते, उसके साथ खड़े होते। लेकिन अगर हमारे अंदर इतनी जुर्रत नहीं थी, इतनी गैरत नहीं थी कि हम उसके साथ खड़े हो सकते, उसके हक़ में बयान दे सकते, तो कम अज़ कम हम खामोशी इख्तियार कर सकते थे कि जिस तरह बाकी पूरी दुनिया के जो है ना वो लीडर, सियासतदान वो खामोश थे, हम खामोशी इख्तियार करते। अगर कोई दीनी गैरत नहीं थी तो हम खामोशी ही इख्तियार कर लेते कम अज़ कम। लेकिन हमने इस पर जो है ना खामोशी इख्तियार नहीं की, बल्कि हमने पूरे आलम कुफ्र को ये पैगाम दिया कि तुमने परेशान नहीं होना, हम मुनाफिक तुम्हारे साथ तुम्हारा काम करने को तैयार हैं, तुम्हारा पैगाम अपने मुसलमानों तक पहुंचाने को तैयार हैं। और हमारे एक नाम निहाद पाकिस्तान के बहुत बड़े जो ना वो लीडर, जो अपने आप को बड़ा लीडर समझते हैं, बड़ा सियासतदान समझते हैं, अपने आप को जो है ना रियासत मदीना का ठेकेदार समझते हैं, उन्होंने खामोशी पर इक्तिफा न किया, बल्कि उसने क्या कहा कि मैं इस वाक़े की शदीद मज़म्मत करता हूँ, कि उस शैतान के कत्ल होने की मैं शदीद मज़म्मत करता हूँ, और मैं किसी तौर पर उसकी हिमायत नहीं करूँगा, किसी तौर पर उसकी हिमायत नहीं करूँगा। ये किसने कहा है? हमारे मुसलमानों के लीडर ने, जिसको हम अपना लीडर मानते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उसकी हर बात के जो है ना फॉलो करते हैं, उसके पीछे चलने को तैयार हैं। हम सर्दी गर्मी के अंदर जो है ना जब वो बुलाए हम उसके पीछे चलने को तैयार होते हैं, उसके नारे लगाने को तैयार होते हैं। ये उसने, अब चाहिए तो ये था कि मुसलमानों की तर्जुमानी करता,
मुसलमानों के एहसासात को समझता, मुसलमानों का लीडर था तो वो मुसलमानों के जज्बात को समझता और मुसलमानों के जज्बात आलम कुफर तक पहुंचाता कि ये तो एक क्या शैतान है, अगर हज़ारों शैतान भी खड़े होंगे तो हजूर का गुलाम वो होगा कि वहीं पर जाकर उसका सर कुचल के रख देगा। अब चाहिए तो ये था, लेकिन हमने कहा कि जनाब आप मजम्मत नहीं करते तो ना करें, हमें आपसे इस बात की उम्मीद नहीं है। और क्यों? इसकी तो मजम्मत करेंगे जो हजूर के ग़ुलाम होंगे, जो हजूर के ग़ुलाम होंगे, जिन्होंने सिद्ध के दिल के साथ हजूर का कलमा पढ़ा होगा, वो इसकी जो है ना वो मजम्मत करेंगे और उस आशिक रसूल के साथ, हजूर के उस मुजाहिद के साथ खड़े होंगे। और हम जो है ना उसका नज़रिया रखने वाले हैं, हादी मतर का हम नज़रिया रखने वाले हैं, उसकी फ़िक्र रखने वाले हैं और हम उसको फॉलो करने वाले हैं, हम उसकी हिमायत करने वाले हैं। और ये वो कौन है कि जिसने कहा कि मैं इस वाक़े की मजम्मत करता हूँ, इसकी अपनी असलियत क्या है, इसकी अपनी हकीकत क्या है, ये ज़रा अपने सीने से जो है ना वो एक सियासतदान का एक बुत निकाल कर ज़रा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में रख कर ये मेरी चंद बातें आपने सुननी है। अगर मैं चाहूँ तो ज़रा जज्बाती होकर भी ये बातें कर सकता हूँ, लेकिन मैं ज़रा ठंडे माहौल के अंदर ये बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। और फिर जो उसके मानने वाले हैं ना, ज़रा अपने गिरबान के अंदर घर जाकर सोचें ज़रूर कि हम कैसे आदमी को लीडर तस्लीम करके बैठे हैं और हम किस आदमी को जो है ना रियासत मदीना का ठेका देकर बैठे हुए हैं, उसकी अपनी फ़िक्र क्या है, उसकी अपनी हकीकत क्या है। तो ये वो शख्स है कि जिसने अल्लाह की तौहीन का इर्तिकाब किया है कि नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गलती से मुझे जो है ना इंसान बना दिया। ये फ़कत मैं एक जुमला मैंने उसका नकल कर दिया है, वरना सारी जो उसकी जो है ना बकवासात हैं जो दीन के ख़िलाफ़, सहाबा के ख़िलाफ़, हजूर के ख़िलाफ़ मैं गिनवाता हूँ, लेकिन वो जुमले यहाँ मुझे ये ज़ेब नहीं देता कि इस मनसब पर बैठ कर मैं वो जुमले अदा करूँ जो उसने जो है ना अपनी ज़बानों से, गलीज़ ज़बान से जो है ना वो जुमले इस्लाम के ख़िलाफ़ निकाले हैं। कहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, इसने अल्लाह की तौहीन की है, हजूर की गुस्ताखी की है, सहाबा की गुस्ताखी और तौहीन का इसने इर्तिकाब किया है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी इसने जो है ना वो गुस्ताखी की है। और इसने कहा कि नबियों ने अल्लाह की तबलीग जिस तरह लोगों तक पहुँचाई है और तुमने भी जो है ना मेरी तबलीग लोग घर घर तक जाकर पहुँचानी है। तो इसने अपने आप को नाउज़ु बिल्लाह पैगम्बर के मनसब से भी बड़ा समझा है कि जिस तरह नबियों ने अल्लाह का पैगाम घरों तक पहुंचाया है, तुमने मेरा पैगाम घर घर और हर हर बंदे तक तुमने मेरा ये पैगाम पहुंचाना है। और उसने कहा कि जिसने मेरे साथ बगावत की है, मेरी सपोर्ट नहीं की, उसने शिर्क किया है। और इसके स्टेज पर खड़े होकर लोगों ने कहा कि ये इस सदी का पैगंबर है और ये मुस्कुराकर जो है ना उसको हिमायत करता रहा, उसकी तायीद करता रहा कि इसी के स्टेज पर खड़े होकर इसी की मौजूदगी के अंदर कहा गया कि ये इस सदी का पैगंबर है। कौन? कि जिसने अल्लाह की भी बेअदबी की है, रसूलुल्लाह की भी बेअदबी की है, सहाबा की गुस्ताखी की है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान के अंदर इसने नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। उस शैतान के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये इस सदी का पैगंबर है और जो गुस्ताखान रसूल की हिमायत करने वाला है और जो गुस्ताखान रसूल को अपने दौरे हुकूमत के अंदर रिहा करवा कर उनको बड़े प्रोटोकॉल के साथ मुल्क से फरार करवाने वाला है और फिर खुद बाहर ममालिक के अंदर जाकर उनको रिहा कराने का जो है ना अपने सर वो उसका सेहरा लेने वाला है, वहाँ के टेलीविजनों पर और अखबारात को इंटरव्यू देकर उसका सेहरा भी अपने सर ले रहा है कि ये हमारी हुकूमत है कि जिन्होंने इस किस्म के जो है ना मजहबी जनूनियों को जेलों के अंदर डाला है और इस किस्म के गुस्ताखों को रिहा करके अपने मुल्क से बाहर भिजवाया है बड़े प्रोटोकॉल के साथ। और जो इस किस्म की सोच रखने वाला हो, जो गुस्ताखों को प्रोमोट करने वाला हो, जो गुस्ताखों की हिमायत करने वाला हो, हम उसके बारे में ये कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि वो शैतान रुश्दी के कत्ल के ऊपर जिस मुजाहिद ने उस पर वार किए हैं वो उसकी हिमायत करेगा, उसकी सफ़ के अंदर खड़ा होगा, उसके नज़रियों को फॉलो करेगा, उसके नज़रिए को दुनिया तक पहुंचाएगा। वो कैसे ये कह सकता है? उसकी ज़बान से यही बात निकल सकती है कि मैं इस वाक़े की मज़म्मत करता हूँ
और हम दावे से कहते हैं कि हम हादी मतर के साथ खड़े हैं, हम उसकी फ़िक्र रखने वाले हैं, हम उसी की सोच रखने वाले हैं, हम उसी का नज़रिया रखने वाले हैं। और हम दावे से कहते हैं कि हम गाजी इल्मुद्दीन भी हैं, और हम दावे से कहते हैं कि हम गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी भी हैं, और हम दावे से कहते हैं कि हम गाजी तनवीर कादरी भी हैं, और हम दावे से कहते हैं कि हम गाजी आमिर अब्दुर्रहमान चीमा भी हैं। हम ये सारे गाजियान इस्लाम के मानने वाले हैं, और हम दावे से कहते हैं कि हम गाजी हादी मतर भी हैं। और जो जहां पर भी किसी गुस्ताख रसूल का सर कलम करेगा उसको वासिले जहन्नम करेगा, हम यहाँ से उसकी हिमायत ज़रूर करेंगे। अगर हमारा हाथ उस तक नहीं पहुँचता तो कम अज़ कम इतना तो कर सकते हैं कि जिसने किया है उसकी हौसला अफजाई तो कर सकते हैं ना, हम उसकी हिमायत तो कर सकते हैं। अगर तानू कोई परेशानी है तो बेशक, मैं ये बातें अपनी जो है ना अपने बलबोते पर कर रहा हूँ, किसी को परेशान होने की तो मैं जानता हूँ कि पंजाब के अंदर हुकूमत उन्हीं की है। अगर कोई पर्चा शर्चा होगा ना मेरे खिलाफ होगा, आपने परेशान नहीं होना। मैं पता नहीं कि सारे रस्ते से चल पाने मौलवी साहब होना होवे को सारे सानू चुक के ले जान, तुहाडे तक कोई नहीं पहुँचेगा, कोई चुकेगा तो मैनू चुकेगा। असी अगर इस मकसद के लिए हमें जेल काटनी पड़ सकती है तो हम जो है ना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत समझकर जेल में जाने को तैयार हैं। अगर हम इस बात के ऊपर गिरफ्तार कर लिए जाएं, जेलों में डाल दिए जाए, तो हमारे लिए ये बायस फ़ख्र है, और हमारी ज़िंदगी की वो सबसे कीमती लम्हात वही होंगे जो हम अपने नबी की इज़्ज़त और नमूस और हज़ूर की ख़त्म नबूवत की पहरे के ज़ुमरे के अंदर जेल के अंदर जो वक्त और जो लम्हात गुजार के आएंगे, हमारी ज़िंदगी की कीमती लम्हात सबसे वही होंगे। तो इसलिए हम इनको प्रोमोट करने वाले हैं, ये गाजियान इस्लाम, कि इन्होंने जो है ना हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया है। और हमारी कोई इनसे ज़ाती दुश्मनी नहीं है, इन सियासी लीडरों से हमारी इनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। इन्होंने कोई हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं की। हमारी दुश्मनी और दोस्ती का असूल सिर्फ एक है। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, दीन इस्लाम के अंदर, ईमान के अंदर सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है कि जिसके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ज़्यादा अजर अता फरमाता है, सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है? हज़रत मुआज़ बिन जबल ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, फरमाया कि अल्लाह की खातिर जो है ना किसी से मोहब्बत करना, और अल्लाह की खातिर किसी से दुश्मनी और नफ़रत रखना। फरमाया कि हमारी सिर्फ दोस्ती और दुश्मनी का मेयार ये है, हम किसी से दुश्मनी रखते हैं तो फ़कत अल्लाह की रज़ा की खातिर, अगर किसी से मोहब्बत का हाथ बढ़ाते हैं तो वो भी अल्लाह की रज़ा की खातिर, और किसी का हमारे साथ किसी किस्म से और कोई दुश्मनी नहीं है। बहुत सादा सा है उसूल दोस्ती, कोसर अपना जो उनसे बेताल्लुक़ हुआ हमारा हो नहीं सकता। जो अपने दीन के साथ वफादार न बना, जो अपने जिसका कलमा पढ़ता है उस नबी के साथ जिसने वफादारी न की, और जिस रब को वहदहू ला शरीक मानता है उस रब के साथ जो वफादार न रहा, वो हमारे साथ क्या वफादारी कर सकता है? वो हमारे